हाँ, तो अभी आपने इम्पोर्टेंट व्याख्याएं देखी थी काव्य खंड या पद्य खंड की, ठीक है, और आई थिंक आप उसको पढ़ने में लग गए होंगे। और अब बात करते हैं अपन इम्पोर्टेंट व्याख्याएं हैं, लेकिन ये आपके गद्य खंड की, ठीक है। गद्य खंड बुक वही आरो बाग सेकंड है, वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्याएं देख लेते हैं अपन। इसमें ज़्यादा सेलेक्ट करी नहीं है मैंने। एक तो चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम भक्तिन है, महादेव वर्मा वाला, याद है ना। तो यहाँ से आपकी 2 व्याख्याएं मैंने सेलेक्ट करी है कि मेरे पास वहाँ जाकर महत्व की सीमा तक पहुँचा देता है। मतलब यहाँ से शुरू होगा, बीच में 5, 7, 8, 10 जो भी लाइनें हैं, और लास्ट लाइन है महत्व की सीमा तक पहुँचा देता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है। दूसरी, सेवक धर्म में हनुमान, यहाँ से लेके कभी नाम का उपयोग न करूं, यहाँ तक ये वेरी इंपॉर्टेंट व्याख्या है, ठीक है। तो इन दोनों को बड़े अच्छे ढंग से देख लेना, 100% चांस है कि इसमें से आपको एग्जाम के अंदर जो है मिल जाएगी, ठीक है। बात करते हैं अपन चैप्टर 12 की, जिसका नाम है बाजार दर्शन। जैनेंद्र कुमार के द्वारा आई थिंक लिखा हुआ गया चैप्टर है। और यहाँ से तो एक ही व्याख्या मुझे ठीक लगी, जो आप देख सकते हो, यहाँ मुझे ज्ञात होता है, फिर डैश 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 करके परस में सद्भाव की घटी, यहाँ पर जाके खत्म होता है। और फिर मैं आपको बता दूं एक बात कि जैसे आप प्रसंग वगैरह लिखोगे कि प्रस्तुत जो भी गद्यांश हमारे इस यहाँ से लिया गया है, तो उसकी एक ज़बरदस्त ट्रिक बनाएंगे अपन, ठीक है। ट्रिक वाला वीडियो जो है सारे के सारे चैप्टर का, वो जल्द ही मतलब आज या कल में आपको अपलोड कर दूंगा। एक ऐसी शानदार सुनहरी ट्रिक जो आपको ईजिली याद हो जाएगी कि कौन सा चैप्टर का राइटर कौन है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 13 चैप्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चांसेस है पूरे। और 22 के अंदर भी आपके 13 से ही आया है, वो तो मैंने लिया नहीं क्योंकि 22 वाला वापस आना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए 2022 वाले बोर्ड वाला पेपर तो देखने की जरूरत नहीं है। वहाँ से तो एक आधा नंबर का आ सकता है, बाकी पूरी की पूरी व्याख्या आना तो बहुत मुश्किल है। चैप्टर नंबर 13 है कि काले मेघा, काली नहीं है ये, काले मेघा है, ठीक है। काले मेघा पानी दे, इस चैप्टर का नाम है। पहली व्याख्या जो अपने मोस्ट छांटी है कि वे सचमुच ऐसे दिन होते हैं डैश डैश डैश, रूप में निकलती है इंद्रसेना, ठीक है। दूसरा, वर्षा के बादलों यहाँ से लेके पिछड़ गए और गुलाम बन गए, ये 2 व्याख्या हो गई। तीसरी व्याख्या है कि इन बातों को आज 50 वर्ष से भी अधिक हो गए, वो याद है ना, वो यहाँ से लेके आखिर कब बदलेगी ये स्थिति, ये वेरी इंपॉर्टेंट 3 व्याख्याएं जो आपके चैप्टर नंबर 13 से है, काले मेघा पानी दो। इसी चैप्टर से जो जीजी वाला जो था वो शायद गद्यांश जो है वो 2022 के बोर्ड पेपर में आया है। और फिर चैप्टर नंबर 14 से अपन बात करें तो यहाँ से भी 100% 2022 में भी शायद 22 या कुछ पिछले पेपर में आ रखा है। और पहलवान की ढोलक से यहाँ से डेफिनेटली व्याख्या बनती है, वेरी इंपॉर्टेंट। किंतु रात में फिर वह आगे बोल नहीं सका, ये 100% मोस्ट व्याख्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहलवान की ढोलक से यहाँ से व्याख्या आपके 100% आ जानी चाहिए, लेकिन मैंने ली एक ही है, ठीक है, बहुत सिलेक्टेड है चीज़ें। चैप्टर नंबर 15 है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। यहाँ से एक मुझे लगा ये आ सकती है कि चैपलिन का चमत्कार सही है, इसमें डैश डैश करके ऊपर हंसना पसंद नहीं करता, ये वाली व्याख्या एक बार आप देख लेना बड़े अच्छे से। और चैप्टर नंबर 17 है वह शिरीष के फूल, मैं सोचता हूँ कि डैश यहाँ से लेके बच भी सकते हो जमे की मरे। कहा था ना कि एक जगह रहना नहीं, ठहरना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जमे की मरे, मतलब जो ठहर गया वो मरे समान है, जमे की मरे। बड़े अच्छे से अपन ने व्याख्या कर रखी है इनकी, आप आराम से जाके, आपको इसकी भी प्लेलिस्ट आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दी गई है, आप वहाँ से जाके सीधे सीधे अपने इसको देख सकते हो कि व्याख्या कैसी है, ठीक है। तो ये था पोर्शन शानदार तरीके से। अब एक कुछ बात बच जाती है कि मैंने व्याख्या इंपॉर्टेंट लगवा दी, क्वेश्चन आंसर के कैप्सूल लगवा दिए, हिंदी व्याकरण वगैरह काफ़ी अच्छे से कर लिए, अलंकार टॉपिक जल्द करा दूँ कल परसों में। अब आपको इसमें क्या करना है, व्याख्या के साथ में जो 1 नंबर या 2 नंबर भी इंप्रेशन डालता है कि जैसे कि आपके चैप्टर 1 से लेके 10 तक ये तो अपना गद्य खंड हो गया, और चैप्टर 11 से लेके अपने 28 18 जो भी 18 तक, जो भी 18 या 20 का होगा, जो भी ये अपना गद्य खंड हो गया। तो इनके चैप्टर का नाम है ना, चैप्टर का नाम और चैप्टर का नाम हो जाएगा, और उसके राइटर का नाम का मतलब लेखक का नाम, ये दोनों चीज़ें मैं जल्द अपलोड कर दूंगा एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में, वेरी फनी ट्रिक जिसको हंसी मजाक करते करते, जैसे कि अपने फ्लेमिंगो के अंदर पोइट्री सेक्शन में एक ट्रिक बनाई है, दुनिया की सबसे टॉप मोस्ट ट्रिक है वो, एकदम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आपको वो ट्रिक याद होगी, वैसे की वैसे इसकी भी एक ज़बरदस्त ट्रिक अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपके, क्योंकि देखो होता क्या है, जैसे आपने किसी की व्याख्या कर दी, प्रसंग व्याख्या कर दी, बड़े शानदार तरीके से कर दी, लेकिन जब आपको उस पैराग्राफ का या उस गद्यांश का या उस पद्यांश का अगर आपको यही नहीं पता कि ये किस चैप्टर से लिया गया, इसका राइटर कौन है, तो फिर वो आपका बढ़ते ही इंप्रेशन खराब हो गया। वहीं पर टीचर ये सोचेगा कि इसको तो ये आइडिया नहीं है कि पद्यांश गद्यांश लिया कहाँ से गया है, तो भले ही आप उसकी व्याख्या
जो तीसरा पोर्शन आप व्याख्या करोगे वो व्याख्या भले ही कितनी अच्छी कर देना, आपने यही चीज़ नहीं जानी तो हो सकता है वो पूरा क्रॉस कर दे, हो सकता है पूरा क्रॉस कर दे, और हो सकता है एक आधा नंबर दे दे। तो ये जरूर ध्यान रखना, चैप्टर के राइटर का नाम आपको पैराग्राफ से पहचान हो जाएगी वैसे तो, कि इस वाले चैप्टर से है, ये इस वाले चैप्टर से, पहले उन्हें ढोलक वाले चैप्टर अपना आराम से पता चल जाएगा वैसे तो, लेकिन चैप्टर का नाम भी याद आ जाएगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा इस चैप्टर के राइटर कौन है। इसलिए उसकी एक ज़बरदस्त प्यारी सी एक बहुत ही शानदार ट्रिक आपको अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये था अपना व्याख्या पोर्शन, जो आरो भाग सेकंड के पद्यांश और गद्यांश दोनों वाले पोर्शन से मैंने आपको अपलोड कर दिया है। आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।